हम तीनों एक सुनसान टापू पर फंसे हुए थे और वे लोग रोज मेरे सामने प्यार जताते थे। शुरू में मैं चुपचाप देखता रहता था, लेकिन उसके पति को बेचैनी होने लगी। उसके आने से पहले उस लड़की और मैंने कई दिन अकेले बिताए थे। हमने झोपड़ी मिलकर बनाई थी, हम मिलकर मछली पकड़ते थे। उस गंजे आदमी को हमेशा शक था कि हमारे बीच कुछ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन वो और मैं मछली पकड़कर लौटे। हैरानी की बात यह थी कि उसने आग जला ली थी। उस दिन तक हम सब कच्चा खाना खाते थे। वो उछलती हुई दौड़ी गई और उसे जकड़ लिया। उसने उसी पल का फायदा उठाकर मुझे चुपी से ललकारा। हमारे बीच का तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन मेरे बिना वे नारियल भी नहीं खोल सकते थे। हाथों से मछली पकड़ना उनके बस की बात नहीं थी। उससे रहा नहीं गया। वो फिर से मेरे साथ मछली पकड़ने आ गई। मैंने एक बड़ा झींगा पकड़ा। जब हम अपना शिकार लेकर लौटे तो गंजे ने मुझे झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया। वो मेरे पास आई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसी पल उसका गुस्सा भड़क उठा। हम आमने सामने आ गए। ऐसा लगा हवा में बारूद भर गई हो। बहस के आखिर तक उनके बीच पूरी तरह दरार आ गई। वो मुझे आग इस्तेमाल नहीं करने देता था, मैं अपने शिकार में हिस्सा नहीं देता था। वो बीच में खड़ी थी, लेकिन आखिर में उसने अपने पति का साथ दिया। उसने जो मछलियां पकड़ी वो छोटी और बेस्वाद थीं। उनसे उसका पेट भी खराब हो गया। मेरी तरफ मैं हर दिन बढ़िया समंदरी खाना खाता था। आखिर में वो रुक नहीं पाई। जब उसका पति मछली पकड़ने गया, वो फिर से मेरे पास आ गई। खाना खाने के बाद उसने शुक्रिया के तौर पर मुझे चूम लिया। जब उसका पति लौटा, उसने सीख पर मछली के बचे हुए टुकड़े देखे। वो समझ गया कि वो मेरे पास आई थी। उससे बड़ी शर्म की बात थी जब मैंने उसकी पकड़ी छोटी मछलियों का मजाक उड़ाया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैं सो रहा था, उसने मेरे गोताखोरी के चश्मे चुरा लिए। उनसे वो गहराई तक जाकर बड़ी मछलियां पकड़ सकता था। जब मैं उठा और चश्मे गायब देखे, मैंने अपना भाला उठाया और उससे भिड़ने चल दिया। उसकी बीवी ने बुरी तरह मुझे रोका। उसके बाद जो हुआ उसे बयान करने की जरूरत नहीं है। जब वो आखिरकार लौटा और चश्मे मेरी तरफ उछाले, तब तक मेरा गुस्सा शांत हो चुका था। लेकिन उसने देख लिया कि उसकी पत्नी उसकी तरफ देखने से कतरा रही थी। उसी पल उसे यकीन